हमने देखा कि जो बजट आया उसके अंदर जो उसका टोटल साइज़ था, उसमें से अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन को कैंसिल आउट करते हैं तो बजट इस साल का पिछले साल से 1% 2% कम है, क्योंकि ग्रोथ जो नॉमिनल नंबर्स में हुई है वो 5% हुई है और इन्फ्लेशन कोई आपकी 6-7% है। इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास अब कर्जे इतने ज़्यादा हैं कि इस तरह की एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज करके और टैक्सेस बढ़ाए बगैर हम उस कर्जे को अदा नहीं कर सकते। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। उसके अंदर लेकिन सबसे ज़्यादा जो बर्डन बेयर किया है वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग ने किया है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग तकरीबन 9% कम हुई है। उसके साथ साथ हमने कुछ चीज़ें जो हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया है। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी बढ़ाया गया है। इसी तरह डिफेंस को बढ़ाया गया। इन अखराजात को संभालने के लिए या इनको अदा करने के लिए अपने अंदर जो सलाहियत पैदा करनी है, उसके लिए कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नामी कोई चीज़ नहीं हुई, कोई टैक्स नेट ख़ास बड़ा नहीं है। जो हमारे मुल्क के चैलेंजेस हैं वो चल रहे हैं और उसमें आपने देखा है कि पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी हद तक बिजनेस एज यूजुअल के मोड के अंदर चल रही है। सो ये कोई इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं थी। मेरी इनिशियल कैलकुलेशंस के मुताबिक हमारा जो पेट्रोलियम लेवी है उसके अंदर चांसेस हैं कि उसको बढ़ाया जाएगा और ये उसी जो आपने देखा 2 दिन पहले नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर जो ये एग्रीमेंट हुई है कि प्रोविंसेस अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 18वीं तरमीम के तहत उसमें से एक हिस्सा गिव अप करेंगे। एटलीस्ट लीगली नहीं गिव अप करेंगे लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसी तरह पेट्रोलियम लेवी का बढ़ना भी जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ रिसोर्सेज को कंसंट्रेट करना और प्रोविंसेस के पास जो के लिए रिलेटिव टर्म्स में जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम होते हैं। तो ये एक बिल्कुल बुनियादी अर्ली के लिए टेक है। इससे मुझे लगता ये है कि हम सिर्फ अपने मुल्क को एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर 19-20 एडजस्टमेंट्स की गेम के अंदर हम बैठे हुए हैं। इस तरह की जो आपकी स्टेबलाइजेशन के मोड्स हैं इसके अंदर पाकिस्तान कई दफ़ा पहले भी रह चुका है। इससे ग्रोथ रेट के ऊपर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता और लॉन्ग टर्म में जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते।